हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। नेताओं की बयानबाजी, बाजार के उतार चढ़ाव और जुर्म की सनसनी से परे यह है हिंदुस्तान का सबसे पॉजिटिव शो। हफ्ते दर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि हम आपको कुछ ऐसा दिखाएं जो आपको इंस्पायर कर सके, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर वो कर दिखाया जो हमें और आपको नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए ये शानदार सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है खास आपके लिए। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए 9 फीट लंबा देसी क्रूजर जिसके सामने इंटरनेशनल बाइक्स की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। उसके बाद देखिए सुदर्शन चक्र का एक ऐसा आविष्कार जो आपकी गाड़ी की माइलेज को 40% तक बढ़ा देगा। और शो के आखिर में देखिए एक ऐसी शानदार जैकेट जिसे पहनते ही आपका बुखार छूमंतर हो जाएगा। मेरी तरह आपकी भी चाहत होगी कि आपके पास सुपर बाइक हो, वैसी ही जैसी हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते थे और अब बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाने लगे हैं। लेकिन जनाब, सिर्फ चाहने भर से क्या होता है? जितनी बड़ी बाइक उतनी ही बड़ी जेब भी तो होनी चाहिए। लेकिन नहीं, चाहने से भी बहुत कुछ हो सकता है। राजकोट का एक नौजवान भी कुछ वक्त पहले तक ऐसा ही सोचता था, सुपर बाइक लेना चाहता था, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन फिर उसने अपनी इस चाहत को एक आविष्कार में बदल दिया और 9 फीट लंबी एक ऐसी सुपर बाइक बना दी जिसे आप एक बार देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। डुकाटी से BMW तक, कावासाकी से हार्ले डेविडसन तक, अब तक बहुत सी विदेशी बाइक्स आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी देसी बाइक दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर बड़ी बड़ी कंपनियों के भी पसीने छूट गए। यह है एक खालिस देसी या ऐसा कहें कि शुद्ध गुजराती बाइक RIDD। लुक हो, पावर हो, स्टाइल हो या फिर दमखम, ये देसी बाइक दुनिया की हर बड़ी बाइक को टक्कर दे सकती है। बाइक की लंबाई है 9 फीट, टायर की चौड़ाई 1 फीट और इंजन है पूरे 1000 सीसी का। इस बाइक में 6 गियर हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं और हाइड्रोलिक क्लच भी। यानी ये बाइक सिर्फ देखने में ही नहीं, तकनीक में भी शानदार है। अब बारी उस जवाब की जिसका आपको भी इंतजार होगा, यानी ये बाइक आई कहां से। दरअसल इस बाइक के नाम में ही इसके आविष्कार की कहानी छिपी है। इस बाइक को अपने हाथों से बनाया है राजकोट के एक नौजवान रिद्धीस व्यास ने। कई साल से लेके 2007 से लेके मैंने सोचा कि मेरे पास कई सारी स्क्रैप चीज़ें पड़ी है, तो मेरे को एक अच्छा सा आइडिया आया, तो मैंने ये बाइक बनाई है 1000 सीसी की। और जैसे आपको बताऊं कि ये हार्ले डेविडसन है और मोटो गुजी है, जैसे ट्रायम्फ है, KTM है वगैरह जो कंपनी है, उसमें जो भी एक अच्छी जो खासियत होती है उसकी, उन सब को इकट्ठी करके मैंने ये एक बाइक बनाई है जो उन सब की एक खासियतें इन एक में दिखने को मिलती है आपको। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रिद्धीस ने इस बाइक को कबाड़ यानी बाइक के पुराने कलपुर्जों से बनाया है। बाइक को बनाने से पहले रिद्धीस ने हार्ले डेविडसन जैसी तमाम बाइक्स की तकनीक इंटरनेट पर पढ़ी और दुनिया की हर शानदार बाइक की तकनीक को समेटकर इस देसी बाइक का आविष्कार कर डाला। मैंने ये जो 9 फुट लंबी बाइक बनाई है, उसका पीछे का जो टायर है वो 1 फुट चौड़ा है, जो इसकी एक चॉपर वाली खासियत मानी जाती है। और इसकी जो पीछे का टायर है वो 1 साइडेड व्हील बेस वाला मैंने बनाया है, जिसमें एक साइड ही व्हील बेस रहता है, तो वो प्रो आर्म शाफ्ट ट्रैप माना जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ बनाई हुई है जो दूसरी बाइकों में देखने को नहीं मिलती है। आलम यह है कि ये बाइक राजकोट की सड़कों पर दौड़ती है तो लोग देखते रह जाते हैं। इस करिश्मे के बाद रिद्धीस को कई संस्थाएं सम्मानित भी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, इस बाइक के आविष्कार के बाद रिद्धीस के पास कई बाइक डिजाइनिंग कंपनियों के ऑफर आ चुके हैं। मतलब ये कि इस बेमिसाल आविष्कार के बाद रिद्धीस की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। चलिए, हमने आपको ये बाइक तो दिखा दी, लेकिन सवाल ये कि इस बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल भी तो चाहिए। घबराइए मत, हमने उसका भी पूरा इंतजाम किया है।
एक मैकेनिक है जिन्होंने एक सुदर्शन चक्र बनाया है और उनका दावा है कि ये सुदर्शन चक्र किसी भी कार, बाइक, स्कूटर या फिर किसी भी गाड़ी में लगा दिया जाए तो उसका माइलेज 40% तक बढ़ाया जा सकता है। और तो और आप बिना एक्सीलरेटर दबाए काफी दूर तक अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कोई भी गाड़ी हो, कोई भी मॉडल हो, कितना भी कीमती हो, मगर एक सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर गाड़ी माइलेज कितना देती है। और अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं, तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। वैसे इस सवाल का जवाब छिपा है सुदर्शन चक्र में। अरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण वाला सुदर्शन चक्र नहीं, बल्कि गुजरात के एक होनहार का सुदर्शन चक्र। साफ कहें तो ये सुदर्शन चक्र आपकी हर गाड़ी का माइलेज 30 से 40% बढ़ा सकता है। जी हाँ, एक छोटा सा मैग्नेटिक व्हील जिसका आविष्कार किया है गुजरात के मेहसाणा जिले के एक मैकेनिक लियाकत अली ने। अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर में 60 का माइलेज देती है तो इस व्हील को गाड़ी में फिट करने के बाद आपकी वही गाड़ी 1 लीटर में 80 किलोमीटर का एवरेज देने लगेगी। एक मैग्नेटिक व्हील हमने डेवलप किया है जिससे काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी से पेट्रोल, गैस, सीएनजी, एलपीजी के अंदर 30% लोड रिड्यूस होता है और 30% माइलेज इंक्रीज होती है। ये दुनिया की एवरी मशीन के अंदर इसकी ये टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। जिसमें मोशन होगा उसमें ये चीज का एप्लीकेशन है। अब जरा इस व्हील का करिश्मा भी देखिए। इस मैग्नेटिक फ्लाई व्हील को गाड़ी के पहिए के पास फिट किया जाता है। इस व्हील की एक प्लेट एल्यूमिनियम से बनी है और दूसरी लोहे से। इन दोनों प्लेटों के साथ में काम करने से जो ऊर्जा पैदा होती है उसकी बदौलत ही ये फ्लाई व्हील वो कर पाता है जो आज तक नामुमकिन लगता था। मतलब ये कि मैग्नेटिक व्हील बिना पेट्रोल भी गाड़ी को रफ्तार दे सकता है। यानी अगर आप गाड़ी का एक्सीलरेटर ना भी दबाएं तो भी आपकी गाड़ी करीब आधा किलोमीटर तक आसानी से चल सकती है। इस व्हील को सिर्फ 2 व्हीलर में नहीं बल्कि साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक हर पहिए में फिट किया जा सकता है। इस मैग्नेटिक व्हील का इस्तेमाल करने वाले बताते हैं कि ये वाकई कमाल का आविष्कार है। मैंने ये एक पीछे के व्हील में लगाया हुआ था, एक व्हील लगाया, उससे मेरे गाड़ी की एवरेज बढ़ गई है। पहले कम देती थी एवरेज, फिर लगाने के बाद ज्यादा एवरेज आने लगी है। लियाकत अली को इस आविष्कार का आइडिया आया टीवी सीरियल महाभारत से। भगवान कृष्ण की उंगली पर घूमने वाले सुदर्शन चक्र को देखकर उन्हें वैसा ही एक चक्कर बनाने का आइडिया मिला और आखिरकार 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया। लियाकत अब अपने इस आविष्कार को पेटेंट कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तकनीक का ज्यादा खुलासा नहीं किया। लेकिन अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये तकनीक जो भी है कमाल की। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिएगा। देखिएगा कहीं बदलते मौसम में आपकी सेहत खराब ना हो जाए, आपको बुखार ना आ जाए। वैसे खुदा ना करे अगर आपको बुखार आ भी जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक होनहार हैं जिन्होंने एक ऐसी जैकेट बना ली है जिसे पहनते ही आपका बुखार चंद मिनटों में रफू चक्कर हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। बुखार में आपका जिस्म टूट रहा हो, आंखें लाल हो और हिम्मत जवाब दे रही हो, ऐसे में आप किसके पास जाएंगे? किसी डॉक्टर के पास या फिर किसी इंजीनियर के पास? जाहिर है आपको ये सवाल अटपटा लग रहा होगा। ऐसे हालात में डॉक्टर के पास ही जाया जाता है, जो अमूमन बुखार उतारने के लिए कड़वी दवा और घंटों चलने वाली गीले कपड़ों की स्पॉन्जिंग की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आपका बुखार सिर्फ एक जैकेट को चंद मिनटों तक पहनकर ही उतर जाए तो कैसा हो? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है।
बुखार उतारने वाली इस नायाब जैकेट का आविष्कार किया है छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में रहने वाले प्रोफेसर पंकज अग्रवाल ने। जैकेट का नाम बड़ा अच्छा हम लोगों ने नाम दिया एंटी फीवर जैकेट। तो इसका मतलब ये फीवर से लड़ेगा। एक बार असल में हुआ ये कि मेरे को काफ़ी तेज़ बुखार आ गया था और डॉक्टर ने स्पंजिंग की सलाह दी थी। और स्पंजिंग में आप जानते हैं कि ठंडा पानी की पट्टियों से उसको स्पंजिंग करके बुखार को रिड्यूस किया जाता है। तो मुझे लेटे लेटे बड़ा इरिटेटिंग फील हो रहा था। मुझे ये फील हुआ कि जब मुझे इतना इरिटेटिंग हो रहा है तो छोटे बच्चे और वृद्धों की क्या हाल होता होगा। पेशे से इंजीनियर पंकज ने बुखार उतारने के तरीकों के बारे में जब सोचना शुरू किया तो उन्होंने मेडिकल साइंस की जगह इंजीनियरिंग का ही सहारा लिया। पंकज की ये एंटी फीवर जैकेट रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत पर काम करती है और चंद मिनटों में ही शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम कर सकती है। वही लेटे लेटे मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इंजीनियरिंग की मदद से हम बुखार को डायरेक्ट उतार सके। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा भी देखने में आया है कि हम जब पैरासीटामॉल ये जो दवाइयाँ लेते हैं ये लीवर को इन्फेक्ट करता है, इसीलिए डॉक्टर हायर टेम्परेचर्स में पैरासीटामॉल लेने की सलाह नहीं देते, पहले जो है बुखार उतारने की सलाह देते हैं। तो उसी का परिणाम है ये जैकेट। ये एक रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत पे काम करता है, शरीर की गर्मी को खींचता है और बाहर रिजेक्ट करता है। करीब 15 से 20 मिनट में 2 से 3 डिग्री बुखार आपका उतर जाता है। ये एंटी फीवर जैकेट साइंस की आम तकनीक के इस्तेमाल का शानदार नमूना है। पंकज ने इस जैकेट में कॉइल्स लगाए हैं जिनमें से होकर रेफ्रिजरेंट या सामान्य भाषा में कहें तो ठंडी गैस बहती है जो जैकेट के अंदर मौजूद पाइप्स के जरिए आपके शरीर के तापमान को कम कर देती है। इस जैकेट को बनाने में पंकज को करीब 6 महीने का वक्त लगा और करीब 15 से 20 हजार रुपए खर्च हुए। लेकिन पंकज का मानना है कि अगर जैकेट बड़ी तादाद में बनाई जाए तो इसकी कीमत काफी कम हो सकती है। इसमें जैकेट के अंदर में हमने कुछ कॉइल्स दिया हुआ है। उस कॉइल के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है जिसे टेट्राफ्लोरोएथिलीन बोला जाता है। वो रेफ्रिजरेंट शरीर की गर्मी को खींचता है। ये पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन सिद्धांत पे काम करता है। इसके अंदर कंप्रेसर है, कंडेंसर है, थ्रॉटल है और इवोपरेटर कॉइल है। ये हमने एक जैकेट के अंदर फिट कर दिया है। जब वो मानव उस जैकेट को पहनता है तो उसको प्लग इन करना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू होती है, उससे पूरा सिस्टम चालू होता है। सिस्टम चालू होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो शरीर की गर्मी को खींचता है और शरीर की गर्मी को खींचने के बाद कंडेंसर के मार्फत वो बाहर रिजेक्ट करता है। इस तरह धीरे धीरे जो है उस व्यक्ति का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसे एक्चुअली हम बनाने में हमको करीब 6 महीने का समय लगा था और करीब उस समय 17,000 रुपये खर्चा आया था। बाकी अब हम लोग इसे जब मास प्रोडक्शन में करेंगे तो मेरा अनुमान है कि 10,000 की रेंज में ये जैकेट बन जाएगा। हमारे मुल्क में कई इलाकों में आज भी लोगों को विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती। बुखार का इलाज वैसे तो आसान है, लेकिन कभी-कभी ये जानलेवा भी साबित होता है, खासकर बच्चों में। ऐसे में ये एंटी फीवर जैकेट लोगों की जान बचा सकती है। बहुत थोड़े से खर्च में ये एंटी फीवर जैकेट कई परिवारों की ममता को कायम रख सकती है, मेडिकल साइंस में हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही, लेकिन आविष्कार का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। अगले हफ्ते इसी वक्त हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही कहानियां, कुछ ऐसे ही आविष्कार लेकर जिन्हें देखकर आप कहेंगे शाबाश इंडिया। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabaashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।